हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश पोद्दार और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में। एक बार जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाएंगे हमारे साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों ने बहुत बार डिमांड किया, मेरे से पूछा है कि सर कैलेंडर 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 कब कराएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कैलेंडर के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल तो हमारा देखा ही होगा पहले। एक बार जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए, जल्दी से फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दिए सारे बच्चे, ताकि हम लोग आज इस सेशन को कंटिन्यू कर सके और जान सके कैलेंडर से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। बड़े मजे में क्वेश्चन करने वाले हैं। पहली बात मैं आपको समझा दूं बच्चों, सबसे पहली बात जो सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आज के सेशन में जल्दबाजी मत करिएगा। अगर आपको कैलेंडर अच्छे तरीके से समझना है, बेसिक मेथड से भी मैं समझाऊंगा, उसके अलावा कोई ट्रिक अगर है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एक क्लास में मैं कैलेंडर खत्म नहीं कर रहा, मैं कम से कम 2 से 3 क्लास लूंगा इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली कराने के लिए, समझाने के लिए। और गारंटी है, अगर आप तीनों क्लास तक जुड़े रहेंगे ना, तो गारंटी है बच्चे की हर क्लास में जाके जब सारे क्लास को आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर का हो, आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी में कर पाएंगे। एक बार जल्दी से करते हैं। वैसे आपके एग्जाम का डेट तो आपको पता होगा ही। एग्जाम का जो डेट है वो ऐसा सुनने में आया कि अप्रैल वगैरह में एग्जाम होने वाला है। अप्रैल के शुरुआत से लेके मिड तक कहीं ना कहीं एग्जाम का डेट आ जाएगा। उस बेसिस पे हम एग्जाम करेंगे, एग्जाम हमारा होगा। ठीक है, तो एक बार तैयार हो जाइए सारे बच्चे, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में बात करने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। तो अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो सबसे पहले बच्चों कैलेंडर का मतलब ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे, जानेंगे क्वेश्चन के बारे में। देखिए, कैलेंडर जो वर्ड है, इस कैलेंडर का मतलब हिंदी में क्या होता है, तो इसको हिंदी में कहते हैं पंचांग। आप समझना, थोड़ी बहुत मेरी हिंदी खराब है, आपको आइडिया होगा इस चीज की। तो कैलेंडर का मतलब क्या है, पंचांग से है। पंचांग मतलब क्या है, मतलब एक पत्रे की तरह है जिसका यूज जनरली हम किस चीज के लिए करते हैं, तो जिसका यूज हम जनरली डेट या डेज को फाइंड करने के लिए करते हैं। मतलब किसी भी एक सर्टेन तारीख को कौन सा दिन था, जैसे मान लो आपका जन्म कभी हुआ, 15 सितंबर 1997 को मान लीजिए आपका जन्म हुआ। तो 15 सितंबर 1997 को अगर आपका जन्म हुआ, तो अभी तक उस दिन, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, उस दिन कितनी एज थी, मतलब उस दिन कौन सा दिन था ये बताना, या आज जो ईयर, आज जो साल है, आज जो डेट है, आज के डेट में आपकी उम्र कितनी हो गई, इस चीजों को फाइंड करना हम कहीं ना कहीं कैलेंडर में सीखते हैं। कैलेंडर में इन्हीं चीजों की बेसिकली बात करेंगे। बेसिक देखिए, एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये कि किसी भी एक डेट को दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा बताइए उस डेट को कौन सा दिन था। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ 15 सितंबर 1992 को, तो 15 सितंबर 1992 को कौन सा दिन था ये बताना है। 7 मार्च 1995 को कौन सा दिन था ये बताना है। कोई भी एक स्पेसिफिक डेट दे देगा आपको और उस डेट से क्वेश्चन पूछेगा कि उस डेट को कौन सा दिन था। एक बार जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी बच्चों को। जल्दी जल्दी फटाफट से एक बार शेयर कर दो बच्चों। कम से कम 150 बच्चे, 200 बच्चे तो आने चाहिए क्लास में। जल्दी से करिए, फटाफट से शेयर करिए इस क्वेश्चन को, ताकि सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाएं। तो मजे में हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे सभी लोगों को। एक बार चेक करते हैं बच्चों। देखिएगा, कैलेंडर मतलब पंचांग की बात हम लोग करेंगे अभी। देखिए, कैलेंडर जो होता है, इसमें क्वेश्चन जो आते हैं जनरली वो कितने तरीके से आते हैं वो समझिएगा। इसमें क्वेश्चंस जो भी आते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन हैं, तमाम टाइप के क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप के आएंगे उसको पहले हम जान लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इस सेशन को, जहां हम क्वेश्चंस करना भी शुरू करेंगे। एक क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैलेंडर में 3 तरीके से, जिन 3 में क्या आता है सब देखो। सबसे पहली बात तो कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि बताइए डे कौन सा है। क्वेश्चन पूछेगा डे कौन सा है, और इसी डे वाले क्वेश्चन को 3 पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया। जिन 3 पार्ट में, पहला पार्ट क्या है, तो पहला जो आता है वो आता है विद इन मंथ वाला क्वेश्चन। विद इन मंथ वाला क्वेश्चन। विद इन मंथ का मतलब क्या है, एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एक महीने के अंदर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, विद इन मंथ कहेंगे इसको। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा इसी का थोड़ा बड़ा वास्ट वाला रूप हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा विद इन ईयर वाला। विद इन ईयर मतलब एक साल के अंदर, एक वर्ष के क्वेश्चन आएंगे, एक वर्ष वाला क्वेश्चन यहां आएगा। और तीसरा क्वेश्चन कैसा आता है, तीसरा आता है पूरे कैलेंडर ईयर से, पूरे सेंचुरी ईयर से, 100 साल से, 200 साल से, 300 साल से, 400 साल से, या किसी भी साल से, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यहां तक हो सकता है कि आपको नए कैलेंडर के बारे में पूछे कि अगर कैलेंडर का, जैसे अभी क्या है कि हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हम लोग कैलेंडर जनवरी, फरवरी, मार्च देखते हैं हम लोग, जिसमें दिन डेट दिए गए होते हैं, उस कैलेंडर का जो पहला वाला दिन था वो मंडे से स्टार्ट किया गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि यदि सबसे पहला वाला जो दिन था, सबसे पहला दिन मतलब क्या, जब कैलेंडर बनाया गया था 01/01/0001, ये जो दिन था, ये दिन था क्या, ये था मंडे। लेकिन अब मान लो क्वेश्चन कह देगा यदि इस तारीख को, पहले तारीख को मंडे ना होके ये अगर फ्राइडे होता, मतलब कैलेंडर की शुरुआत अगर फ्राइडे से की गई होती, तो आज का तारीख, आज तारीख कितनी है, 11
11 मार्च है, तो 11 मार्च को कौन सा दिन होता आपको यह बताना है। मतलब क्वेश्चन में क्या कर दिया कि पूरे कैलेंडर को बदलने की बात करी गई। मतलब तीसरा जो टाइप है इसमें पूरे कैलेंडर की संरचना कर सकते हैं, पूरे कैलेंडर को बना सकते हैं। मतलब समझ लो कि विद इन सेंचुरी ईयर से यहां क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। सेंचुरी का मतलब क्या है? सेंचुरी का मतलब है शताब्दी वर्ष से, शताब्दी वर्ष से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ये सब मिला के 3 टाइप से क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और टाइप हम लोग देखेंगे लास्ट में, जो कि मिसलेनियस है। और मैं बता दूं बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसे मिसलेनियस से आता है, जिसको हम विविध कहते हैं। विविध का मतलब क्या है? विविध का मतलब है आपसे यहां कुछ आपको यहां कुछ भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे ना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि रीता की मां को याद है कि रीता को जो जन्म है, रीता की मां को याद है कि रीता का जन्म 5 अगस्त के बाद लेकिन 15 अगस्त से पहले हुआ। उसके भाई को याद है कि उसका जन्म 8 अगस्त के बाद लेकिन 17 से पहले हुआ। इस टाइप का जो क्वेश्चन आप देखते होंगे, ये क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप का कहलाएगा। इन 4 तरीके के क्वेश्चन, तमाम टाइप के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब बस हमारे साथ जुड़े रहिए। मैंने पहले कहा ना कि आज हम लोग बहुत जल्द नहीं करने वाले हैं, हम आराम आराम से करेंगे, लेकिन सारा चीज, हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और ऐसा मैं समझाऊंगा आपको, गारंटी, अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्लासेस देख ली ना, सारी क्लासेस जरूर देखिएगा। आप जो भी क्लासेस का सीरीज चल रहा है कैलेंडर का, उसको जरूर देखिएगा। तो सारी क्लासेस देख लेंगे तो गारंटी देता हूं कि कैलेंडर, नए कैलेंडर की आप निर्माण कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। आप डेट, डेज, दिन सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए एक बार देखते हैं कैसा टॉपिक, कैसा क्वेश्चन होता है, कैसे इन क्वेश्चंस को करना चाहिए। 4 तरीके से क्वेश्चन है, जिनमें सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस पे आकर के एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, या जब तक आपको संतुष्टि ना मिल जाए तब तक हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कैलेंडर को बनाना कैसे चाहिए, या कैलेंडर का बेसिक जो इंस्टिंक्ट है, बेसिक जो पोर्शन है वो क्या है, बेसिक पोर्शन कैसे शुरुआत करनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग बात करने वाले। देखिए, कैलेंडर जो है, पंचांग की बात करें तो पंचांग में हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। बेटा समझना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कैलेंडर जब भी कभी करेंगे ना, तो कैलेंडर में 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। इन 2 कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा जो कैलेंडर है ना, वो पूरा का पूरा कैलेंडर डिपेंडेंट है। क्या है बच्चों? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 2 कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे, जिनमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो एक कॉन्सेप्ट है ईयर वाला कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है ईयर वाला, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑड डेज वाला। ऑड डेज का मतलब क्या होता है? तो ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिनों की संख्या, विषम दिन। 2 कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि अगर कैलेंडर को अच्छे तरीके से आपको करना है तो इसको करने के लिए 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, जिनमें एक होता है क्या? तो एक होता है ईयर। ईयर का कॉन्सेप्ट समझना है कि एक साल में कौन कौन से ईयर होंगे, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी ईयर, ये सब चीजें। और दूसरा क्या है? तो दूसरा होता है ऑड डेज निकालना, किसी भी एक साल में किसी भी दिनों की संख्या में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो सकते हैं, इनकी बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैं आपके कॉमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा, तब हम लोग बात करेंगे इस पे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईयर के बारे में। देखिए, कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर के बारे में। ईयर कितने टाइप का होता है? वर्ष होता है। ईयर का मतलब वर्ष से है या साल से है। साल होता है 2 टाइप का, जिनमें एक होता है नॉर्मल ईयर, आप बस समझते जाना, अभी कमेंट करना बंद कर दीजिए, अभी बस समझिएगा। और दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है लीप ईयर। ईयर 2 टाइप का, जिनमें एक कहलाएगा नॉर्मल ईयर और एक क्या होता है? लीप ईयर होता है। नॉर्मल का मतलब सामान्य वर्ष से है, सामान्य वर्ष, या इसी को हम ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं। देखो, एक होता है नॉर्मल ईयर, या इसी को हम ऑर्डिनरी मतलब सामान्य वर्ष कहते हैं। और लीप का मतलब क्या होता है? लीप का मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। लीप ईयर का मतलब क्या होता है बच्चों? अधिवर्ष होता है। ईयर को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, एक तरफ कर दिया नॉर्मल ईयर और एक तरफ कर दिया लीप ईयर। तो अब देखिए, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर क्या होता है ये समझाता हूं मैं आपको। वैसा साल जिसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाए? 365 हो जाए, वो कहलाएगा नॉर्मल ईयर। जैसे 2019 जो पिछला साल बीता है, 2019 था, 2019 में सब मिलाए कितने दिन थे? टोटल 365 दिन थे, वो नॉर्मल ईयर था। और लीप ईयर का मतलब क्या होता है? लीप ईयर का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज, जहां पे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाए? टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 366 दिन हो जाएंगे। जैसे कि अभी देखा आपने, अभी तो मार्च हम लोग चल गए, मार्च में आ गए ना, तो फरवरी जो था इस बार 29 दिन का था। जनरली फरवरी 28 डेज का होता है, लेकिन ये जो फरवरी है ये 366 मतलब 29 दिन का था, इसलिए एक दिन इस पूरे साल में बढ़ गया, मतलब 366 दिन हो गए। अब ये कैसे आया 365 दिन या 366 दिन कैसे होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। जैसे देखिए, किसी भी प्लैनेट के लिए
जितने भी यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं उन सभी प्लैनेट की मैं बात करूं जहां भी जीवन संभव है उनकी बात करी जाए तो जितने भी प्लैनेट है उस प्लैनेट पे एक वर्ष का समय जो होता है ना वो क्या होता है? तो एक वर्ष का समय वही होता है जितने दिनों में कोई भी एक सर्टेन प्लैनेट, कोई भी एक इंडिविजुअल प्लैनेट सन का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। जैसे मान लीजिए ये सन है, ये देखो 365 दिन या 366 दिन कैसे आया या एक दिन ये बढ़ क्यों जाता है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। मैंने क्या कहा, ये मान लीजिए सन है, सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट मूव करते हैं जिनमें एक अर्थ भी है, अर्थ भी है, मान लीजिए यहां पे अर्थ है, ये शायद आपको ना दिख रहा हो सकता है, इसको मैं मिटा के थोड़ा नीचे कर लेता हूं। देखो ये सन है, सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट मूव करते हैं जिनमें एक अर्थ भी है जो इनके चारों तरफ मूव करता है। तो अब मुझे बताना एक बार, आप अर्थ यहां है, किसी भी प्लैनेट के द्वारा सन का पूरा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय ही उसे एक साल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी भी कोई भी ग्रह है जितने दिन में वो सन का पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगी उतना ही दिन एक साल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अर्थ को सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? तो अर्थ को सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और कितने घंटे लगते हैं? तो 6 घंटे लगते हैं। एक साल पूरा मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इसके अलावा अगर जाएंगे मरकरी की बात करें, बुध की बात करें, तो बुध को कितना दिन लगता है कोई बता सकता है? सबसे कम दिन किस प्लेनेट को, जो हम लोग जानते हैं जो नोन प्लेनेट है, जो ज्ञात प्लेनेट है, जो ज्ञात ग्रह है, उनमें सबसे कम समय किस वाले ग्रह को लगता है? तो सबसे कम समय लगता है किसको? बुध को लगता है। बुध को कितना दिन लगता है बता दीजिए बच्चों। तो बुध को लगता है एक पूरा चक्कर लगाने में 88 दिन का समय। तो सिंपली समझिए, अगर बुध पे जीवन संभव होता ना तो बुध के लिए एक साल का समय मतलब 88 दिन का समय होता। तो सिंपली आप ये समझिए, किसी भी प्लेनेट के लिए एक साल का समय वही होगा जितने दिन में सन का पूरा वो एक चक्कर लगा लेगी। तो अर्थ को सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का वक्त लगता है। तो जब खगोलविदों ने देखा कि 365 दिन 6 घंटे का वक्त लगता है तो क्या किया उन्होंने? इसी बेसिस पे क्या दिया कि एक साल का मतलब, एक ईयर का मतलब कितने दिन से है? तो एक ईयर का मतलब 365 दिन और 6 घंटे से है। लेकिन केवल इस मतलब अभी जो कैलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कैलेंडर जो दिख रहा है ना, ये अपडेटेड कैलेंडर है। मतलब इसमें कुछ ना कुछ पहले खामियां थी जिसको थोड़ा बहुत सुधार करके अब ये कैलेंडर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो इससे पहले जो कैलेंडर बनाया गया था ना, उसमें क्या था कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे को भी रखा गया था। और केवल इसी 6 घंटे की वजह से कुछ सालों बाद, कुछ अरसों बाद ऐसा हुआ कि कैलेंडर में कुछ गलतियां हो गई, कुछ गैप्स आने लगे। मतलब ये कि मंडे के बाद आना चाहिए था ट्यूसडे, तो वहां गैप हो गया। मतलब इस टाइप का कुछ रहा होगा, यही रहा होगा कोई जरूरी नहीं, लेकिन इस टाइप का कुछ एक घटना घटा होगा। हुआ क्या कि एक साल में होने चाहिए थे मतलब 365 दिन 6 घंटे हुए भी 2 4 10 साल 50 साल चला, लेकिन कुछ अरसों बाद, कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि 6 घंटे की वजह से बीच में दिन का कुछ गैप्स दिखने लगा। और जब गैप दिखने लगा तो इस वजह से इस पुराने वाले कैलेंडर को गलत मान लिया गया। तो इस पुराने वाले कैलेंडर में क्या किया गया? नए अपडेशन की जरूरत पड़ी। नए क्या किया गया? अपडेशन की जरूरत पड़ी। तो अपडेशन करने के लिए, इस पुराने वाले कैलेंडर को अपडेट करने के लिए एक शख्स सामने आया, जिसका नाम क्या था? इनका नाम था ग्रीगोरियन पोप। इनका नाम क्या था बच्चों? इनका नाम था ग्रीगोरियन पोप। इसको मैं लेता हूं हिंदी में भी, ग्रीगोरियन पोप। इन्होंने क्या किया? इस पुराने वाले कैलेंडर में जो कि 365 दिन 6 घंटे का था, उस 6 घंटे को बदल के इन्होंने 6 घंटे को कैरी करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? 6 घंटे को कैरी करना शुरू कर दिया। तो कैरी करना शुरू किया जब हमने, तो पहले साल में क्या हो गया? पहले साल में, एक साल में 365 दिन हो गए। और जो कैरी किया हमने, कैरी कितना? कैरी करने का मतलब क्या? हासिल लेना। मैंने उधार ले लिया 6 घंटे जो थे यहां से उधार ले लिया। अगले साल में क्या हुआ? फिर से 365 दिन आया, फिर 6 घंटे कैरी कर लिए। इस तरह से तीसरे साल में भी 365 दिन और जैसे ही 6 घंटा आया तो 6 घंटे को कैरी कर लिया। और अगले साल में क्या हुआ? 365 दिन जैसे ही आया और 6 घंटा जैसे ही कैरी किया, सबको जोड़ के देखा गया। सबको जोड़ने पे कितना आ गया? 24 आवर आ गया। और जब 24 आवर आ गया तो 24 आवर का मतलब एक दिन से होता है ना, तो एक दिन को, इस 24 आवर को इस वाले दिन में ऐड कर दिया गया। तो सब मिला के यहां कितने दिन हो गए? 366 दिन। इसलिए कहते हैं कि 366 दिन जो होता है ना, वो एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर का मतलब क्या है? अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब क्या है? अधिवर्ष का मतलब होता है पूर्ण वर्ष। ये एक पूर्ण वर्ष माना जाता है अपने आप में। अब चूंकि ये जो कैलेंडर चल रहा है, ये वाला अभी जो हम लोग कैलेंडर यूज कर रहे हैं, उसमें तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन चल रहा है। अभी जो कैलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें सारा कॉन्सेप्ट तो ऐसा ही चल रहा है ना। एक साल 365 दिन का, फिर 3 साल तक 365 दिन, और चौथा जैसे ही साल होगा वो लीप ईयर 366 दिन का हो जाएगा। तो ये जो मेथड था ना, ये मेथड हर जगह पे काम कर गया, हर जगह पे सूट कर गया। और जब हर जगह पे सूट कर गया
तो इसी वाले कैलेंडर को ओरिजिनल कैलेंडर मान लिया गया और इस कैलेंडर का नाम क्या रखा गया, तो चूंकि इसको अपडेट किया था ग्रिगोरियन पोप ने, इसलिए अभी वाले कैलेंडर का नाम पुराने वाले कैलेंडर था उसका नाम बदल के इनके नाम पे रख दिया गया। और कैलेंडर का नाम क्या रखा गया, तो इनका नाम रखा गया, जो अभी हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। मतलब आप समझना, यहां से 2-3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल तो ये कि जो पुराना वाला कैलेंडर था उसको, मतलब जो अभी वाला कैलेंडर है उसको बनाया किसने, तो सिंपली आप कहेंगे ग्रिगोरियन पोप ने बनाया। अब दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि बताइए अभी जो कैलेंडर चल रहा है वर्ल्ड वाइड कैलेंडर है, वर्ल्ड वाइड कैलेंडर कह दो या फ्रेंच इंग्लिश कैलेंडर कह दो आप, या फिर यूनिवर्सल कैलेंडर कह दो, सब कह सकते हो। मतलब अभी क्वेश्चन पूछेगा बताइए यूनिवर्सल जो कैलेंडर है जो सभी देशों में लगभग चलता है उस कैलेंडर का नाम क्या है, तो आप कहेंगे उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, या इसी को हम ग्लोबल कैलेंडर भी कहते हैं, इसी को हम वर्ल्ड वाइड कैलेंडर भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया ये चीज आपको? मैंने क्या क्या बताया, मैंने दो क्वेश्चन तो आपको साफ साफ यहां से दिख गए। मतलब थ्योरी की बात हम लोग करें तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं, समझ जाएंगे थ्योरी तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे करके देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। अभी मैंने कुछ बताया बच्चों, इसको फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, समझेंगे आगे के कॉन्सेप्ट को कैसे बनाया जा सकता है। तो अभी से 2-3 चीजें हमने समझी। क्या, किसी भी एक ग्रह के लिए 1 साल का समय उतना ही होता है जितने दिन में वो ग्रह सन का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो अर्थ चूंकि सन का एक पूरा चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है, इसलिए 1 साल का मतलब यहां 365 दिन 6 घंटे से होना चाहिए था। लेकिन ग्रिगोरियन बाबा की देन है कि 365 दिन 6 घंटे में 6 घंटे कैरी करके हर चौथे साल पे जुड़ता है, तो वो लीप ईयर कहलाता है। तो 1 साल में 365 दिन, अगले साल में फिर से 365, फिर से 365 और चौथे साल में 366 दिन, जो कि एक लीप ईयर को बनाता है। वही मैंने बताया क्या कि ईयर को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। एक तरफ कर दिया क्या, नॉर्मल ईयर, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं नॉर्मल ईयर, और दूसरी तरफ क्या कर दिया, लीप ईयर। तो लीप ईयर का मतलब क्या है, लीप ईयर का मतलब वैसा ईयर, सिंपली इसको लिखें अगर तो हम कह सकते हैं वैसा ईयर जिसमें 4 से पूरा क्या हो, भाग लगे। क्या मैंने लिखा है बच्चों, समझेगा? मैंने कहा वैसा ईयर, वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा भाग लगता है वो लीप ईयर कहलाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा ना, हर 4 साल पे एक बार लीप ईयर आएगा ना, तो 4 के मल्टीपल में लीप ईयर आता चला जाएगा। तो 4 से 4 का जो गुणज होगा, वैसा कोई भी साल जो 4 का गुणज होगा ना, जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाएगा, वो क्या कहलाएगा, तो वो लीप ईयर कहलाएगा। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। वैसा ईयर जो 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे 2020 अभी चल रहा है, 2020 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, 12 हो सकता है, 2032 हो सकता है। जिसमें भी 4 से पूरा भाग लग जाए ना, वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा लीप ईयर। इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा आप। इसमें लिख लीजिएगा 2000 भी, 2000 एक सेंचुरी लीप ईयर भी है और लीप ईयर भी है। 2400 ये सभी भी क्या कहलाएंगे, तो ये सभी सेंचुरी लीप ईयर भी कहलाएंगे और लीप ईयर भी कहलाएंगे। अब आगे इधर रखते हैं नॉर्मल ईयर की तरफ, तो इसमें लिख लीजिएगा वैसा ईयर जिसमें 4 से पूरा भाग ना लगे। इसको मैं लिख दिया। मैंने क्या लिखा, नॉर्मल ईयर क्या होता है, तो वैसा ईयर वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं लगे, वो कहलाएगा नॉर्मल ईयर। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, तो एग्जांपल हो जाएगा जो पिछला साल बीता हुआ है 2019, जो आगे आने वाला है 2021। ये सभी जो एग्जांपल हैं, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, तो ये सभी एग्जांपल्स हैं किस चीज के, ये कहलाएंगे नॉर्मल ईयर। अब देखिए मैंने 1900 को भी लिखा है नॉर्मल ईयर में। अब देखेंगे अगर 1900 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16, 3 पर 0 4 7 28, 2 पर 0 4 5 4 5 20, मतलब 4 से तो कट जा रहा है। 1900 तो 4 से डिविजिबल है ना, इसके बावजूद भी ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। अब ये क्यों होता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। ये क्लियर है? तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए इन चीजों को फटाफट से नोट करते जाइएगा आप लोग बच्चों। ओके, क्वेश्चंस करते जाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं पोर्शन क्या है। जैसे जैसे मैं लिखाता जाता हूं, मैं बोलता भी जाता हूं, आप लिखते भी जाइएगा साथ साथ, तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए, अभी जब हमने बात कर ली ईयर्स के बारे में, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में बात कर ली, तो एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट हमें और समझना पड़ेगा यहां पे। क्या कि ईयर जैसे होता है, ईयर क्या होता है कि हर साल पे, हर 1 साल के अंतराल पे एक वर्ष आता है। हर 1 साल के अंतराल पे क्या आएगा, तो एक वर्ष आएगा। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा, जब 1 साल के अंतराल की बात है तो वर्ष आ गया, लेकिन अगर 100 साल के अंतराल की बात हो तो क्या कहलाएगा, 100 साल के अंतराल पे शताब्दी आता है। तो ईयर जैसे हमने पढ़ा, उसी तरह से क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेंचुरी ईयर पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है,
10 साल पे डिकेड्स आता है, इस तरह से 100 साल पे क्या आएगा, सेंचुरी आएगा। तो 10 साल के डिकेड को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सेंचुरी को पढ़ने की जरूरत है। एक बार देखते हैं क्या है। तो सेंचुरी ईयर का मतलब क्या, देखो सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष से है। शताब्दी का मतलब क्या है भाई, शताब्दी वर्ष का मतलब है 100 साल वाला एक साल। 100 साल शताब्दी वर्ष का मतलब क्या है, जो 100 के गुणज में हो, जो 100 का मल्टीपल हो, जो 100 का मल्टीपल हो वो क्या कहलाएगा, वो सेंचुरी ईयर कहलाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गया ना। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा वैसा कोई भी ईयर जो 100 के मल्टीपल में होगा सेंचुरी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, तो एग्जांपल हो गया 1200, 2000, ये क्या कहलाएगा, इसके अलावा क्या कहलाएगा 2100, इसके अलावा क्या कहलाएगा 1900, कुछ भी ले लीजिए जो 100 के मल्टीपल में है ना, वो सबके सब सेंचुरी ईयर कहलाएंगे। अब बताइए अगर मैं कह दूं जैसे चल रहा है अभी 2020 चल रहा है, तो क्या 2020 एक सेंचुरी ईयर है? तो नहीं है ना। क्यों? क्योंकि 2000 तो सेंचुरी ईयर है, लेकिन 20 साल एक्स्ट्रा हो गया ना। तो 20 साल चूंकि एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए ये सेंचुरी में नहीं आएगा, ये सेंचुरी में नहीं आएगा। ये 2000 प्लस 20 अगर होता तो 2000 को अलग करते तो वो सेंचुरी कहलाता, लेकिन अभी चूंकि 20 आ गया कंबाइंड, इसलिए ये नॉर्मल लीप ईयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये लीप ईयर है, ये सेंचुरी ईयर नहीं। बात ध्यान रखनी है आपको, ये सेंचुरी ईयर नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सेंचुरी ईयर को मतलब शताब्दी वर्ष को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे अभी देखा था ना आपने, ईयर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक नॉर्मल ईयर, एक तरफ लीप ईयर। उसी तरह से सेंचुरी ईयर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तरफ क्या आता है, एक तरफ आता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर। ये समझते जाना अच्छे से आप लोग बढ़िया से, क्योंकि ये बहुत काम का चीज है। इसके बाद हम लोग ऑड डेज पे बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। एक तरफ क्या आता है नॉर्मल सेंचुरी ईयर, और एक तरफ क्या आता है, एक तरफ आता है लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। अब देखिए नॉर्मल सेंचुरी और लीप सेंचुरी क्या होता है। नॉर्मल ईयर, जो नॉर्मल ईयर आपने देखा था ना, उसी का बड़ा भाई है नॉर्मल सेंचुरी ईयर, ये समझ लीजिए। और जो लीप ईयर देखा था, उसी का बड़ा भाई क्या हो जाएगा, लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा। अब एक बार समझना, जैसे लीप ईयर के बारे में क्या हमने सोचा था, लीप ईयर मतलब वैसा ईयर जो 4 साल पे एक बार आता है। तो लीप सेंचुरी क्या होगा, वैसा ईयर जो 400 साल पे एक बार आता है। जो 400 के मल्टीपल में होगा ना, 400 का जो गुणज होगा, 400 का जो गुणज होगा या जो मल्टीपल होगा, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर। मतलब इसको मैं देता हूं सिंपली, वैसा वर्ष, वैसा शताब्दी वर्ष, शताब्दी होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा, शताब्दी वर्ष जो 400 का मल्टीपल हो, वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा लीप सेंचुरी ईयर। और वैसा वर्ष, इसमें क्या लिखेंगे, वैसा शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष जरूर लिखिएगा आप, वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 का मल्टीपल ना हो, बस हो गया, मल्टीपल ना हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉर्मल सेंचुरी ईयर। जैसे अगर देखा जाए, होगा हमेशा सेंचुरी में, सेंचुरी का मतलब 100 साल वाला है, तो 100 साल वाला होना चाहिए, तो 1900, 1800, 1700 ये होगा। 1720 या 1919 नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा आप। तो वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 का मल्टीपल ना हो, वो नॉर्मल सेंचुरी कहलाएगा। और वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 का मल्टीपल हो, क्या कहलाएगा, वो लीप सेंचुरी कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इन दोनों का। तो एग्जाम्पल यहां कुछ दिए गए, जैसे मान लीजिए अब मैंने कर दिया 1700, 1800, 1900, 2100, ये सभी जो दिख रहे हैं आपको, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी कहलाएंगे नॉर्मल सेंचुरी ईयर। और लीप सेंचुरी ईयर में क्या आता है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका। एग्जांपल हो गया 1600, 2000, 2400, इस तरह से क्या हो जाएगा, आगे भी 400 साल के अंतराल पे जब आएगा तो वो लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा। अब एक बात दिमाग में रखना कि जो लीप सेंचुरी ईयर होता है ना बच्चों, जो लीप सेंचुरी ईयर होता है, आधी शताब्दी वर्ष होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा आधी शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो जो लीप सेंचुरी ईयर होता है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो लीप सेंचुरी ईयर होता है वो एक लीप ईयर भी माना जाता है। लेकिन जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है ना, नॉर्मल सेंचुरी ईयर, इसको लीप ईयर नहीं माना जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। क्या कहा मैंने कि जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर है ना, वो लीप ईयर नहीं है, लेकिन जो लीप सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर भी होगा। इसको मैं एक पॉइंट में आपको लिखा दूंगा। तो एक काम करिए, अगला वाला पॉइंट आप लिखिए, मैं ऊपर लिखा देता हूं, तब तक आप इस चीज को फटाफट से नोट कर लेना एक बारी। आज हम लोग थ्योरीज की बात करें तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। आज हम लोग सिंपली क्वेश्चंस में कुछ पॉइंट्स को समझते हुए जाएंगे, ताकि हमें आगे क्वेश्चन बनाते वक्त कोई दिक्कत ना हो। क्या लिखा मैंने कहा कि जो लीप सेंचुरी ईयर होता है, एलसीवाई का मतलब क्या है, तो लीप सेंचुरी ईयर, एलसीवाई कर सकते हैं शॉर्ट में, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। जो लीप सेंचुरी ईयर होता है वो लीप ईयर भी होता है, जबकि
होता है जबकि नॉर्मल सेंचुरी ईयर, एनसीवाई का मतलब क्या हुआ, एनसीवाई का मतलब हो गया नॉर्मल सेंचुरी ईयर। तो जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है, नॉर्मल सेंचुरी तो समझते ही हैं 1900, 1800, 1700 वाला, तो जो नॉर्मल, जबकि नॉर्मल सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको लिख लीजिएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा जिसको आपको याद करना पड़ेगा। इसका मेरे से मत पूछिए आप कि इसका लॉजिक, सर्टेन लॉजिक क्या है, क्योंकि इसका कोई सर्टेन लॉजिक नहीं है, बस आपको याद रखना है और मैं बताऊंगा कैसे होता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी और यही पूरे कैलेंडर में सबसे बड़ी दुविधा उत्पन्न करता है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लीप सेंचुरी ईयर है, कौन सा नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। ये सबसे बड़ी समस्या है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, जो लीप सेंचुरी ईयर होता है वो लीप ईयर भी होता है, जबकि नॉर्मल सेंचुरी ईयर एक लीप ईयर नहीं होता है। नॉर्मल सेंचुरी ईयर जो होगा वो कभी लीप ईयर नहीं होगा, जबकि लीप सेंचुरी ईयर जो होगा वो लीप ईयर भी होगा। जैसे 2000 लीप ईयर है, लेकिन 2100 क्या है, क्योंकि ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, क्योंकि ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई ना, लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, ये सब समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब कुछ समझ रहे होंगे बहुत आसान तरीके से। मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे करने हमें, इसमें थ्योरी ज्यादा है। आप समझ जाएंगे तो गारंटी है कि आपको पेन चलाना नहीं पड़ेगा, आप हर क्वेश्चन को वर्बली कर लेंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना बेटा, ठीक है। अभी आप लोग कॉमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी इस चीज को परेशान नहीं होना आपको। अभी आप समझो, जो आपने कर लिया ना, इन चीजों को प्रॉपर तरीके से आपने कर लिया तो गारंटी है कि आपको दिक्कत नहीं होगी और दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। कैलेंडर खास करके कैलेंडर इतने अच्छे से कर लो कि दोबारा कभी दिक्कत ना हो। वैसे आपके एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कब क्या पूछ दे, किसी भी एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है। 42 लाख फॉर्म भरेगा, आप समझ रहे हैं ना, मतलब 1800 लगभग 2000 पोस्ट है और उसके लिए 42 लाख पोस्ट भरे गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। जब कैलेंडर पढ़ ही रहे हैं थोड़ा अच्छे से पढ़ते, ताकि क्वेश्चन किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम बना दें। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं क्या है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। अब देखो, अब जैसे मैंने अभी कहा क्या कि जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है वो एक लीप ईयर, जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है वो लीप ईयर नहीं होता है, लेकिन जो लीप सेंचुरी ईयर ऑलरेडी है वो लीप ईयर भी माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा इसका कैसे ये वर्क करता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ 1992 में, 1992 में जन्म हुआ, बताइए 1992 एक लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर बताना है आपको, ये लीप ईयर है कि नहीं है, बस ये बताना है। तो बताइए 1992 में 4 से भाग करके देखेंगे तो किसी भी कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है ये डिसाइड करने के लिए, मतलब वो अधिवर्ष है कि नहीं है ये डिसाइड करने के लिए 4 से भाग करते हैं ना हम। तो 1992 लीप ईयर है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 से डिवाइड लग जाएगा। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 4 से डिविजिबल का नियम होता है कि आखिरी के 2 डिजिट को अगर 4 से पूरा पूरा भाग लगा देंगे आप, आखिरी के 2 डिजिट में अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित मानी जाएगी। तो बताइए 92 में 4 से करेंगे डिवाइड, तो 4 दूना 8, 1 पर 3, 1 पर 2, 4 3 12, कट गया ना 23 बार में, तो ये एक लीप ईयर माना जाएगा। तो ये एक लीप ईयर है। अब बताओ 92 अगर लीप ईयर है तो अगला लीप ईयर कब होगा, तो अगला लीप ईयर हो जाएगा 1996, ये भी एक लीप ईयर है। लीप ईयर, ये भी एक लीप ईयर है और ये भी एक लीप ईयर है, 1996 भी एक लीप ईयर है। अब तो 1996 में 4 साल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो 2000 भी क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर होगा। अब ये बताओ मुझे कि 2000 कैसा ईयर है, 2000 नॉर्मल ईयर है कि नॉर्मल सेंचुरी ईयर है कि लीप सेंचुरी ईयर है। तो 2000 नॉर्मल ईयर नहीं है, ये सेंचुरी में है और सेंचुरी में कैसा, तो लीप सेंचुरी है। और मैंने कहा था ना कि जो लीप सेंचुरी ईयर होता है वो लीप ईयर भी होता है। मैंने बताया था ना, जो लीप सेंचुरी ईयर है वो क्या होगा, लीप ईयर भी होगा। अब इसी बेसिस पे अगला सवाल देखते हैं करके। मान लीजिए किसी का जन्म 1892 में हुआ, किसी का जन्म 1892 में हुआ। अब आपको बताना है कि कौन कौन सा लीप ईयर है। तो बताओ 1892 लीप ईयर है कि नहीं है, ऑब्वियसली 92 में 4 से भाग लग जाएगा तो ये लीप ईयर हो जाएगा। अब बताओ अगला लीप ईयर कौन सा आएगा, तो 1896 आ जाएगा, ये भी एक लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ अगला लीप ईयर कब आना चाहिए था, आना चाहिए था 1900 में। लेकिन ये बताओ 1900 क्या है, 1900 तो एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर है ना, ये लीप सेंचुरी ईयर था। 2000 था तो लीप सेंचुरी था क्योंकि इसमें 400 से पूरा पूरा भाग लग रहा था। लेकिन 1900 में 400 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, मतलब ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। अब बताइए जब ये लीप सेंचुरी ईयर नहीं है मतलब ये क्या है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। और मैंने क्या कहा था कि जो नॉर्मल सेंचुरी ईयर होता है वो कभी लीप ईयर नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो लीप ईयर नहीं है ना, मतलब ये वाला लीप ईयर नहीं है। देखो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। तो अगला लीप ईयर कब आएगा, तो 1904 में लीप ईयर आएगा, 1904 में लीप ईयर आएगा। इसलिए कहते हैं क्या कि इस वाली सदी में
8 साल पे एक लीप ईयर आ गया। देखो आता है हर 4 साल पे एक बार लीप ईयर ना, लेकिन इस वाले केस में यहां पे कितने साल पे लीप ईयर आया, तो 8 साल पे एक लीप ईयर आया, 8 साल पर लीप ईयर आया। ये समझ में आ गया, 8 साल पर लीप ईयर आया। लेकिन इसको देखेंगे तो 2000 भी लीप ईयर है, तो 2004 भी लीप ईयर होगा। तो यहां पे क्या चल रहा है, नॉर्मल कंडीशन 4-4 साल पर लीप ईयर वाला चल रहा है, इसमें नॉर्मल चल रहा है। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है कि 8 साल पर एक बार लीप ईयर आता है, इसलिए 1900 को हम नॉर्मल सेंचुरी को, चूंकि 1900 चूंकि नॉर्मल सेंचुरी है, इसलिए इसको हम नॉर्मल ईयर मानते हैं, लीप ईयर नहीं मानते। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लीजिए फटाफट से, समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए कब ऐसा होता है कि जब 8 साल पे एक बार लीप ईयर आता है, तो आप सिंपली कह देना कि जहां भी नॉर्मल सेंचुरी ईयर होगा वहां पे 8 साल पे लीप ईयर आएगा। तो सिर्फ 1800 नहीं, आप यहां पे 1700 ले लो या 1700 ले लो या 2100 ले लो, 2192 कर दो या 2000, चलो 2092 कर दो, 2092। अगला क्या आएगा, 2096 आ जाएगा, 2096। फिर अगला क्या आएगा, तो 2100 आ जाएगा। 2100 क्या है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, फिर से लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर होने के लिए यहां लीप सेंचुरी होना जरूरी है, क्लियर है। बाकी अगला क्या आ जाएगा, तो 2104 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये चीज आपको। तो इस तरह से यहां भी 8 साल पे लीप ईयर आएगा, 8 साल पे एक लीप ईयर आएगा। होता क्या है 4-4 साल पे, लेकिन यहां पे ये चीज फेल हो जाता है, इसलिए यहां पे एक साल में, मतलब 100 साल में कितने लीप ईयर हो गए, मतलब यहां मतलब 8 साल पे एक बार लीप ईयर आएगा। ये क्लियर हो गया, क्लियर है। आगे बढ़े, ओके ठीक है। 2-4 मिनट और देख लेते हैं कुछ चीजें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। अब देखिए एक सवाल आपसे पूछता है, कई बार आपसे ये सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में बच्चों, देखना इस चीज को। अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो मैं अभी देने वाला हूं, इस क्वेश्चन का बहुत आसान तरीके से आप जवाब कर पाएंगे। तो क्वेश्चन देखना क्या है, क्वेश्चन दे दिया मैंने, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिया गया कि बताइए 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। देखिए हम जानते क्या है कि 4 साल पर एक लीप ईयर आता है, तो 100 साल में अगर हम 4 से करेंगे भाग तो कितना आ जाएगा, 25 लीप ईयर आना चाहिए। लेकिन चूंकि 100 क्या है, 100 क्या है, एक नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ये क्या है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो होने चाहिए थे 25, लेकिन हो कितना जाएगा, तो 24 लीप ईयर हो जाएगा। तो 100 साल में कितने लीप ईयर हो गए, 24 लीप ईयर हो गए। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से पूछ देगा, बताओ अगला क्वेश्चन मैं चलो आपसे पूछ देता हूं, एक बार मुझे बताना कि 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। जो जी कोई बता दीजिए, 400 साल में, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आपके एग्जाम में गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर होते हैं, ये मुझे बता दीजिए कोई जल्दी से बच्चे करके। 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, जल्दी से बताइए बच्चों फटाफट से। ओके जल्दी करके बताइए फटाफट से। जैसे 100 साल में कितने लीप ईयर करे आपने, कहे 25, लेकिन चूंकि 100वां साल एक लीप ईयर नहीं है, तो ये नॉर्मल ईयर कहलाएगा। तो सब मिला कितने लीप ईयर हो गए, 24 लीप ईयर हो गए। अब ये बताओ 400 साल में कितने लीप ईयर हो गए। देखिए 400 साल का मतलब क्या, 100 साल, फिर 200 साल, फिर 300 साल, फिर ना 400 साल। तो बताइए इस 100 साल में कितने लीप ईयर, तो आने चाहिए थे 25, लेकिन होंगे 24। क्यों, क्योंकि 100वां साल जो है वो नॉर्मल सेंचुरी ईयर माना जाता है। तो यहां 24 लीप ईयर, यहां पे भी फिर से वही बात। फिर देखिए 0 से लेके यहां क्या चला था, यहां चला था 1 से लेके 100 तक, यहां क्या चलेगा 101 से लेके 200 तक ना। तो ये तो अपने आप में 100 साल हुआ ना, तो ये भी 100 साल है, ये भी 100 साल था। तो बताइए इस 100 साल में कितने लीप ईयर, तो इस 100 साल में भी वही 24 लीप ईयर हो जाएंगे। फिर यहां से क्या चलेगा, 201 से लेके 300 तक चलेगा, इसमें भी कितने लीप ईयर, तो 24 लीप ईयर। अब बताओ यहां पे 301 से लेके 400 तक चलेगा, तो ये भी 100 साल है। लेकिन चूंकि यहां पे 400वां साल जो है ये एक लीप सेंचुरी ईयर है, ये क्या है भाई, लीप सेंचुरी ईयर है, इसलिए यहां पे 24 नहीं होगा, कितना लीप ईयर होगा, 25 लीप ईयर हो जाएगा। तो सब मिला के कितने लीप ईयर हो गए देखिएगा, तो 24 से 72, 2400 के 96 प्लस 1 97, सब मिला कितने लीप ईयर हो गए, 97 लीप ईयर। मतलब 400 साल में कितने लीप ईयर है, तो भाई साहब 400 साल में 97 लीप ईयर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही समझने में, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। ओके चलिए आगे बढ़ के देखते हैं बच्चों। तो आगे बढ़े, एक कॉन्सेप्ट आप समझ लो, कल वाले क्लास में सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हमने ईयर्स का कॉन्सेप्ट समझ लिया,
ईयर्स का मतलब क्या, किसी भी मतलब किस ईयर को कौन सा ईयर कहेंगे, किस साल को हम सेंचुरी कहेंगे, किसको नॉर्मल सेंचुरी कहेंगे, किसको लीप सेंचुरी कहेंगे, ये सब चीज तो हमने समझ लिया। अब एक काम करते हैं, अगला एक ऑड डेज का कॉन्सेप्ट जल्दी समझते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप परेशान मत होना कि मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए, ये सब जो दिख रहा है ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन है और ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपसे पूछा जरूर जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहां से क्या क्या चीजें हमने देख ली बच्चे, हमने देखा कि जो हम लोग अभी कैलेंडर यूज करते हैं जनवरी फरवरी इंग्लिश वाला कैलेंडर, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। उसको बनाया किसने था, तो ग्रिगोरियन पोप ने बनाया था। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या देखा हमने कि लीप ईयर नॉर्मल ईयर क्या होता है, लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा कि 100 साल में कितने लीप ईयर्स होंगे। फिर हमने क्या देखा कि 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे। ये सभी टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं। अब एक सवाल और देख लो, जब इतना कुछ हमने देखा है तो एक चीज और देख लीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वर्ल्ड वाइड कैलेंडर कौन सा है, वर्ल्ड वाइड कैलेंडर, वर्ल्ड वाइड कैलेंडर कह दीजिए इसको, या फिर इंग्लिश कैलेंडर कह दीजिए, ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर कह दीजिए, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी कैलेंडर है। तो वर्ल्ड वाइड कैलेंडर कह दो या इंग्लिश कैलेंडर कह दो, इसको हम कहते क्या है, तो इसका नाम है ग्रिगोरियन। इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, ग्रिगोरियन पोप, सॉरी ग्रिगोरियन कैलेंडर। जिसको बनाया किसने था बच्चों, तो इसको बनाया था ग्रिगोरियन पोप ने, ठीक है। अब इसके अलावा पूछ देगा कि बताइए इंडियन कैलेंडर का नाम क्या है, इंडियन जो कैलेंडर होता है उसका नाम क्या है। इंडियन कैलेंडर क्या है, इसका नाम है शक संवत, शक संवत, तालब्य 100 को। इसको आप ठाकुर प्रसाद मत समझना कि जो भारतीय मूल का कैलेंडर है उसका नाम क्या है, तो हर देश का अपना एक कैलेंडर होगा। तो हमारे देश का जो कैलेंडर है उसका नाम क्या है, शक संवत है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी हिंदी मेरी खराब है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, शक संबद्ध कर लिया हमने, साथ साथ हमने जाना ये भी चीज। अब देख लो एक चीज जो आखिरी में समझना है आपको, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इन दोनों क्वेश्चन को देख लिया। 100 साल में कितने लीप ईयर है ये भी पूछा गया है, 400 साल में कितने लीप ईयर है ये भी, सभी सवाल पूछे गए आपसे, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन के बारे में, जानते हैं ऑड डेज के बारे में। आखिरी अगला जो पोर्शन हमारा क्या है वो है ऑड डेज। मैंने कहा ना बेसिक कॉन्सेप्ट यही दोनों है, ये क्लियर तो बाकी सारे क्वेश्चंस क्लियर। तो ऑड डेज का मतलब क्या होता है देखिएगा, ऑड डेज का मतलब होता है, ऑड डेज मतलब हिंदी में कह दिया मैंने विषम दिन, विषम दिन, ठीक है। अब देखिए विषम दिन क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज में, टोटल नंबर ऑफ डेज में, टोटल नंबर ऑफ डेज में अगर एक वीक से, वीक मतलब कितने दिन हो गए, 7 दिन से, वीक में मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज में 7 से डिवाइड किया जाए, वीक से डिवाइड किया जाए, वीक का मतलब सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 दिन से डिवाइड करेंगे तो यहां जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर मतलब क्या हुआ, रिमेन जो बचेगा, रिमेन बचेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, तो ऑड डेज कहेंगे, ऑड डेज कहेंगे। समझ आ गया मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ डेज में अगर एक सप्ताह से भाग कर दें तो जो रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज कहलाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए 10 दिन है, तो 10 दिन में कितने ऑड डेज हैं, कितने ऑड डेज का मतलब क्या, कितने ऐसे दिन हैं जो सप्ताह के अलावा बच जाते हैं। ऑड डेज का मतलब होता है सप्ताह के अलावा वाला दिन, जो सप्ताह के अलावा बच गया है। तो बताइए 10 दिन में कितने ऑड डेज हैं, 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो 3 कहलाएगा ऑड डेज, मतलब 10 दिन में 3 ऑड डेज हैं। अगर मैं पूछ दूं बताइए 50 दिन में कितने ऑड डेज हैं, तो 50 में 7 से डिवाइड करिए, 7 7 49, बचा कितना 1, तो 1 ऑड डेज कहलाएगा। इस तरह से कोई मुझे बता दो कि एक साल जो कि 365 दिन का है, इसमें कितने ऑड डेज हैं। एक नॉर्मल ईयर 365 दिन का होता है, तो एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज, तो बताइए एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, आपको तो पता हो गई, एक साल में सब मिला के 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह कितना होता है, 364 होता है ना। तो बचा कितना दिन, एक दिन, तो एक ऑड डेज कहलाएगा। एक ऑड डेज कितने दिन में, 365 दिन में। अगर यहीं पे लीप ईयर होता, 366 दिन होता, तो अब बताइए 366 दिन में 7 से करेंगे डिवाइड, तो कितना जाएगा, 52 सत्ते 364, बचा कितना बच्चों, 2 कहलाएगा क्या, ऑड डेज। समझ आ रहा है ना सबको, ये बात मैंने समझा दिया ना आपको, आप एक बार देख लीजिए, समझ के वजह बताइए ये समझ में आपके आया या नहीं आया। मैंने क्या कहा, एक साल जो कि नॉर्मल ईयर है इसमें कितने डेज हैं टोटल, तो एक ऑड डेज है। 366 दिन में कितने ऑड डेज हैं, तो 2 ऑड डेज हो जाएंगे। तो किसी भी साल में किसी भी दिन में कितने ऑड डेज हैं ये फाइंड करने का सबसे बढ़िया उपाय ये है, सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप सप्ताह से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो जो एक्स्ट्रा डेज बचेगा ना, 7 से डिवाइड करने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बचेगा वो इसका ऑड डेज कहलाएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जहां मैं बताऊंगा कि ऑड डेज की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे बना पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, क्वेश्चंस करिए बढ़िया से, और जो प्रॉब्लम हो मेरे से पूछते रहिएगा, डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। आज मैंने सिर्फ थ्योरीज पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आज मैंने सिर्फ थ्योरीज पढ़ाए हैं, उनको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए। कल वाले क्लास में इस थ्योरीज को थोड़ा सा कंटिन्यू भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद।